नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गंभीर घटना पर बात करने वाले हैं। पश्चिम बंगाल से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां एक कोयला खदान में एक बड़ा हादसा हो गया है। खबर यह है कि आसनसोल में एक कोयला खदान धंस गई है और सबसे बड़ी चिंता की बात तो यह है कि कई मजदूरों के अंदर फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। ये एक बहुत ही सीरियस सिचुएशन है जिसके कई पहलू हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है, मतलब क्या, कहां और कब। इस घटना की जो बेसिक जानकारी है उस पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए, ये हादसा 13 जनवरी 2026 को हुआ है, पश्चिम बंगाल के आसनसोल में। जो खदान धंसी है वो भारत कोकिंग कोल लिमिटेड यानी कि BCCL की है और ये कुल्टी पुलिस स्टेशन के बोर्डीला इलाके में आती है। अच्छा, तो हादसे के बाद क्या हुआ, क्या कदम उठाए गए? अब हम ये देखेंगे कि बचाव का काम यानी रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से चल रहा है। जैसे ही खबर मिली, फौरन एक जॉइंट ऑपरेशन शुरू हो गया। इमरजेंसी टीमें, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और BCCL के लोग सब मौके पर पहुंच गए और मलबे को हटाने और फंसे हुए लोगों तक पहुंचने के लिए JCB जैसी भारी मशीनों को काम पर लगा दिया गया है। तो ये जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन है वो कुछ इस तरह से चल रहा है। ये एक सोची समझी कोशिश है। सबसे पहले टीमें पहुंची, फिर भारी मशीनें लगाई गईं और अभी भी मलबा हटाने का काम चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी प्राथमिकता, जैसा कि हमेशा होता है, जिंदा बचे लोगों को ढूंढना है और ये कोशिश लगातार जारी है। लेकिन देखिए, इस पूरी घटना में कई ऐसी बातें हैं जो अभी तक साफ नहीं हैं। कुछ बड़े सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। आइए अब उन पर एक नज़र डालते हैं। और इनमें सबसे बड़ा, सबसे ज़रूरी सवाल यही है, असल में कितने लोग अंदर फंसे हुए हैं? इस हादसे की मानवीय कीमत क्या है? और यही सबसे परेशान करने वाली बात है। अभी तक अधिकारियों ने ऑफिशियली ये नहीं बताया है कि असल में कितने मजदूर अंदर फंसे हो सकते हैं या कितने लोग हताहत हुए हैं। इस वजह से जो अनिश्चितता है उसने माहौल को और भी तनावपूर्ण बना दिया है। दूसरा बड़ा सवाल, आखिर ये खदान धंसी क्यों? क्या कोई तकनीकी खराबी थी या कोई और वजह थी? इस पर अभी जांच होनी बाकी है। और इसी अनिश्चितता को स्थानीय पुलिस का ये बयान भी दिखाता है। उनका कहना है कि स्थिति अभी भी बदल रही है और जैसे जैसे ऑपरेशन आगे बढ़ेगा जानकारी दी जाएगी। मतलब साफ है, ये एक डेवलपिंग स्टोरी है और रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त सबसे पहली प्राथमिकता है। अब इस पूरी मानवीय त्रासदी के बीच एक और एंगल है जो इस मामले को थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। आइए उसे भी समझते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले जल्दी से ये समझ लेते हैं कि आखिर ये IPO होता क्या है। आसान भाषा में ये वो प्रोसेस है जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर्स आम लोगों को खरीदने के लिए ऑफर करती है। और ये वाकई एक अजीब और दुखद संयोग है। सोचिए, एक तरफ जमीन के नीचे जिंदगी बचाने की जंग चल रही है और दूसरी तरफ मार्केट में उसी कंपनी यानी BCCL का IPO बंद होने वाला है। इस घटना की टाइमिंग ने जाहिर है मार्केट का ध्यान भी अपनी ओर खींचा है। हालांकि इसके फाइनेंशियल असर पर अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। तो हम आज की बात इसी सवाल के साथ खत्म करेंगे। ये बचाव अभियान जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, इसका पूरा असर क्या होगा? इसका नतीजा जो भी हो, असर सिर्फ उन मजदूरों और उनके परिवारों पर ही नहीं बल्कि कंपनी की साख और शायद पूरे माइनिंग सेक्टर पर भी पड़ सकता है। इसका पूरा प्रभाव क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। Your success our priority.